कभी आपका वास्ता किसी भूत से हो तो आप क्या करेंगे? पप्पी ले लेंगे उसके। ये सोशल इशू पे बेस्ड है, बहुत अच्छा सोशल इशू है। इसमें एंड में सीख मिलेगी आपको कि राजमा चावल खाने से सब कुछ सही होता है। तो बच्चों की फिल्म है, साइंस फिक्शन। रियलिस्टिक बोलो, वैसे फिक्शन तो है ही, बहुत ही रियलिस्टिक सत्य घटनाओं पे आधारित फिल्म है ये। सबके सामने क्यों बोले बोले तो डायरेक्टर आ जाएंगे। मतलब मुझे तो रेडियो से बाहर आ ही नहीं पा रहा मैं। जोक्स भी वही रेडियो अभी भी एक लाइन वन लाइनर जो होते हैं ना वो रेडियो वाले ही होते हैं ना। इसमें इतना हॉरर नहीं है, कॉमेडी रोमांस एक्शन ज्यादा है। नवाज आप नहीं ऐसे आप मुझे स्पेशली नहीं मालूम है कि क्या चीज क्लिक करेगी, क्या चीज होगी। हाँ हाँ, कौन सा सीन क्लिक करेगा। ये होने वाला है, शायद वरुण आने वाला है, श्रद्धा आने वाली है, ये आने वाला इवन अंडर द ट्रेलर ऑन यूट्यूब दे आर कटप्पा सर आने वाले हैं। तो वो चाहे वो मीम्स हो या फिर ट्रेंडिंग सॉन्ग हो, जैसे डामिंगर है या फिर लप्पू सा लड़का। आप सिर्फ और सिर्फ उसके गलत जवाब देंगे। गलत क्या बात है। बहुत अच्छा नुक्ता लगाया। लेकिन जो रेडियो की ट्रेनिंग है कि मतलब जवाब देंगे। जवाब इनके सिर्फ मेरे और रश्मि के साथ सीन है। नवाज मुझे इसका जवाब नहीं दे। एग्जैक्टली वो कभी कभी ये भी होता है कि जब आपको सक्सेस मिलती है आप उसके लायक ही नहीं बचते। बहुत सारे ऐसी चीजें क्या बात है। तो रश्मिका के आने से ना क्या है कि अपनी फिल्म ज़्यादा खुलती है। इन अ वे शी इज अ तेलुगु स्टार। एंड परेश सर मेरे लिए लेजेंडरी एक्टर हैं, कॉमेडी के किंग हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि यार ये सीन पे तो लाफ्टर आ गया, मतलब ये तो मैंने करते हुए भी नहीं इमेजिन किया था कि ऐसा हो जाएगा। मुझे लगता है सक्सेस स्टोरी के पीछे ना एक चेन रिएक्शन होता है। बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम वो तो जरूरी होता ही है। आपकी डेस्टिनी नाम की चीज भी होती है जो आपको मिलना है। हाय गाइस, फीवर एफएम आप सुन रहे हैं या फीवर एफएम आप देख रहे हैं। मैं हूं स्तुति एंड विद मी आर टू पीपल हु आर इंश्योरिंग कि धमाकेदार दिवाली हो। थामा is what we are celebrating today, and also talking about Ayushmann Khurrana, Nawazuddin Siddiqui. Welcome to Fever FM. Thank you Stuti. You know, my first question has to be to Ayushmann क्योंकि एक अपना सा connection रखता है। एक RJ, once an RJ, always an RJ. Absolutely यार, मतलब मुझे तो रेडियो से बाहर आ ही नहीं पा रहा मैं। जोक्स भी वही रेडियो। अभी भी एक लाइन वन लाइनर जो होते हैं ना वो रेडियो वाले ही होते हैं ना। वो आयुष्मान के effortlessly निकलते हैं। तो ये तो and to see you where you are today is amazing. I don't know if you realize this, but every person who starts off ना रेडियो पे उसका ultimate goal होता है कि हीरो बनना है इनकी तरह। अरे तो वो प्रेशर लेके ये मुझे खुद नहीं पता था हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। ऊपर वाले दे दिया जितना मैं सोचा था उससे ज्यादा दे दिया। Just like heart is full of gratitude. आयुष्मान भव। Thank you. Now this is such a huge canvas. थामा especially Maddock की ये horror comedy. Tell us कितना डरेंगे कितना हंसेंगे। आई थिंक मुझे लगता है कि हंसेंगे ज़्यादा, डरेंगे तो जैसे आयुष्मान का कहना है कि जैसे दांत लगाने वाला वो है, बस इतना डरावना उतना है। अदरवाइज रोमांस है, एक्शन है और ये सारे एलिमेंट बहुत ज़्यादा है इसमें। You know, I want to understand especially when you shot it, the action sequences, the trailers give us a थोड़ा बहुत sneak peek, but tell me how was it shooting that? It's actually one of the first है इनफैक्ट हम दोनों के लिए शायद फर्स्ट है। कितना फैंटास्टिकल वर्ल्ड हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। इनकी बिहाफ में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एब्सोल्युटली काफ़ी रियलिज्म, रियलिस्टिक स्टोरीज ग्रास रूट लेवल पर वैसे हम ऑपरेट किए अब तक। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम जहाँ पर लॉट ऑफ वायर वर्क, ग्रीन स्क्रीन, चीखना चिल्लाना, हॉरर कॉमेडी जॉनर पहली बार एक्सप्लोर किया है। आके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहता हूँ कि इसमें इतना हॉरर नहीं है, कॉमेडी रोमांस एक्शन ज़्यादा है। बिकॉज इट्स अ दिवाली रिलीज। हम चाहते हैं कि फैमिली एंटरटेनर हो, बच्चे भी इंजॉय कर पाएँ, रात को उठ के डरे ना कि मैं क्या देख लिया। इसलिए ये बहुत ही किड फ्रेंडली जोन की फिल्म है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। हाँ, हमारे लिए बहुत नया है तो चैलेंजिंग होता है एक्टर के लिए, बट इट्स एक्साइटिंग। You know, any role that you give to actors is challenging. Obviously, आपको you have to get into the skin of the character, as they say. और आप दोनों को बहुत तारीफें मिली हैं. The masses or the classes, the critics or those who like to watch films have always appreciated your work. As actors, as people who are hungry to get their craft challenged, ये जो इतनी और चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है ना, the green screen, the wires, does it take time कि उस ताल में आने के लिए कि और भी बहुत the antenna has to be up for a lot of other things. Of course, एक फायदा होता है अगर एक्टर फ्लैश एंड ब्लड में आपके सामने खड़ा हो
और आपको रिएक्शन दे, क्योंकि इस सिचुएशन में आपको इमेजिन करनी एक एंटिटी या फिर कोई ऐसा किरदार और उसको आपको इमेजिन करके अपना रिएक्शन देना है. इट्स डिफिकल्ट बट इट्स फाइन, क्योंकि आप अगर थिएटर बैकग्राउंड से हैं, आपने ऐसा थिएटर में थोड़ा सा लाउड एक्टिंग होती है, हर तरह की एक्टिंग होती है वहाँ भी, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट बट इट्स डिफरेंट, ये बोलना चाहता हूँ मैं. नवाज आपके नहीं ऐसे आप नहीं, अगर वो मान रहे हैं तो फिर आगे क्या नहीं है? मान रहे हैं, पर मुझे अब इनका पर्सपेक्टिव भी तो चाहिए, इनका प्रोसेस अलग होगा. नहीं एक्चुअली जैसे आयुष्मान ने बताया कि वहाँ के थिएटर में ना हर तरह के जॉनर का वो प्ले होता है, तो उससे तो वाकई होती ही है, यू नो. बट हाँ जैसे मेरे पास तो एक ही टास्क था कि भाई मुझे हॉरर और ये वो थोड़ी सी कॉमेडी, बट आयुष्मान के पास जैसे रोमांस भी है, फिर एक्शन भी है, ये बहुत सारी चीज़ें एक ही फिल्म में. और ग्रीन स्क्रीन का जहाँ तक मेरा ख्याल है, ऑफकोर्स ग्रीन या अगर को एक्टर सामने तो डेफिनेटली उससे तो बहुत हेल्प तो मिलती है, यू नो. अगर नहीं है तो फिर इमेजिन करके करना पड़ता है. अल्टीमेटली एक्टर हर चीज़ के लिए तैयार रहता है कि भाई ये चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल है, तो बट वो रेडी रहता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होती. You know, I want to understand this. This is such a huge canvas, ठीक है, और आपके बड़े यूनिवर्सेस का इंटरसेक्शन ट्रेलर लॉन्च के टाइम पे भी you know there were references. How much of that can you reveal to us? कि जो अलग-अलग franchises के fans हैं, what can you expect? I think there are a lot of conspiracy theories going around. Okay. कि ये होने वाला है, शायद वरुण आने वाला है, श्रद्धा आने वाली है, ये आने वाला Even under the trailer on YouTube, there are कटप्पा सर आने वाले हैं लास्ट में, वो तो आई है, वो है ही, वो दिखाई दिए हैं ट्रेलर में. पर क्योंकि ये एक मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, पार्ट्स विल बी क्रॉस्ड ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, एक्टर्स, वही तो उसका फन पार्ट है, यही उसका थ्रिल है, कीप देम गेसिंग. और यहाँ पर जो मेजर चंक है वो आई थिंक मैं रिवील नहीं करना चाहता, सेकंड हाफ में आने वाला है, और वो आपको देखकर मजा आएगा. लेट इट बी लाइक अ सरप्राइज. Okay, now we want to play a little game and it's called wrong answers only. बहुत सही और करेक्ट जवाब आपने अभी तक दिए हैं. अब जो सवाल मैं पूछूंगी आप सिर्फ और सिर्फ उसके गलत जवाब देंगे. गलत? क्या बात है, बहुत अच्छा नुक्ता लगाया. लेकिन जो रेडियो की ट्रेनिंग है कि मतलब जवाब देंगे. जवाब चलो ठीक है, कोशिश करते हैं गलत जवाब देने की. चलिए, थामा एक्चुअली किस टॉपिक के बारे में? ये सोशल इशू पे बेस्ड है, बहुत अच्छा सोशल इशू है. इसमें एंड में सीख मिलेगी आपको कि राजमा चावल खाने से सब कुछ सही होता है. बिल्कुल. किस जॉनर में आता है ये? अंडर व्हाट जॉनर? ये जॉनर बच्चों की. हाँ, इसका जॉनर बच्चों की फिल्म है, एनिमेशन और करेक्ट, बच्चों की फिल्म है. साइंस फिक्शन. रियलिस्टिक बोलो, ऐसा फिक्शन तो है ही, बहुत ही रियलिस्टिक सत्य घटनाओं पे आधारित फिल्म है. जी जी जी. आपकी फेवरेट हॉरर मूवी बताइए. चाली दुश्मन. सर आपकी? मेरा कौन थी वो, वीराना. वो तो सच में वो गलत बताने गलत, पर उनको नहीं अच्छी लगती वीराना. ये सच बोल रहे हैं, मतलब नहीं बोल रहे हैं. ओके 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 ओके. सबके सामने बोले मेरे वो डायरेक्टर आ जाएंगे, कोई क्या कहाँ है. ओके सर, क्या पता क्या हो गया आपसे, कोई बात. अच्छा, व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर? सबसे बड़ा डर क्या है? अब ये क्या बोलूं मैं यार, इसमें पता जवाब क्या होगा. मेरे को किसी चीज का डर है नहीं वैसे. मैं किसी से नहीं डरता. मैं किसी से नहीं डरता. ओके. अगर आप कभी आपका वास्ता किसी भूत से हो तो आप क्या करेंगे? पप्पी ले लेंगे उसकी. आपका प्रोफेशन क्या है सर? आप क्या काम करते हैं? मैं कारपेंटर का काम करता हूँ. गो टू स्किन केयर रूटीन क्या है? मैं मुल्तानी मिट्टी. वो तो चलो तो बहुत फिर भी अच्छी चीज है ना. मतलब आप छोले भटूरे, पानी कम, ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे, और लंच में बिरयानी. अच्छा. रात को समोसे खा के सो जाता हूँ. पानी वानी कोई नहीं, पानी पीता ही नहीं मैं. और फल देखकर ही भाग जाते हैं. ऐसी निकलेगी आप थामा बन जाओगे. दांत ऐसे बाहर आएंगे आपके हर जगह से.
लोग कहते हैं जो कमरे में नहीं उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, but how can we not talk about some brilliant actors who are also in the film with you, like Paresh Rawal, Faisal Malik, Rashmika. How was it, especially with the comic timing? These are actors who are really known for their comic timing, and you guys also have a style of your own. Tell me a little about that. Acting is so much about collaboration. How was that? How did that work out? I think इन्होंने शायद कोई सीन फैजल मलिक और परेश सर का नहीं किया। हाँ, मेरे कोई सीन नहीं उनके। इनके सिर्फ मेरे और रश्मि के साथ सीन है। नवाज है, मुझे इसका जवाब नहीं थे। नहीं, but मेरे सीन में मैं जवाब नहीं दूंगा। पर नहीं है तो ये इसलिए मैं उनके लिए क्वेश्चन सिर्फ मेरे और रश्मिका के साथ ही होगा। तो रश्मिका के आने से ना क्या है कि अपनी फिल्म ज़्यादा खुलती है इन अ वे। शी इज़ अ तेलुगु स्टार और हिंदी में काफ़ी फिल्में कर चुकी है, एनिमल कर चुकी है, शी बिकम्स अ पैन इंडिया स्टार। और एक टेक्सचर है उनका, अपना एक्टिंग का एक सुर है, एक इंट्रीग है, एक मिस्ट्री है जो इस कैरेक्टर के साथ जाती है। उनकी लुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सो इट वर्क्स फॉर द फिल्म। एंड परेश सर मेरे लिए लेजेंडरी एक्टर हैं, कॉमेडी के किंग हैं। मेरी दूसरी फिल्म है उनके साथ, पहली ड्रीम गर्ल 2 थी मेरी लास्ट रिलीज, अब ये वाली इस बार पहली बार मेरे पापा बने हैं वो। तो एक अच्छी कैमराडरी है बिटवीन फादर एंड सन इन द फिल्म, टंग एंड चीक ह्यूमर है उसमें। एंड फैजल मलिक के साथ पहली बार मैं काम कर रहा हूँ। उनका मैंने पहले काम नहीं देखा एक्चुअली, ओके, हाँ, बट आई हैव हर्ड लॉट अबाउट हिम एंड ही इज अ वेरी नेचुरल, उनका काम करने का तरीका बहुत नेचुरल है, काफ़ी पॉपुलर है ओटीटी पे, सो लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। Lovely. When I was watching the trailer, and I think that's so much to do with the success of the film. Kyudame Ongra or Jingur Sachin. I mean, these are memes that people love, and it's trending. They're part of this. And usually, what we've seen coming out of the Maddox table are stuff जो meme worthy हो जाता है. तो आप लोगों की expectations इस पूरे film से क्या है? Because एक होता है that when you want to prove people wrong, and then you guys have reached a stage where you're like, people are expecting the world, so you have to prove them right. I think मैं सच बताऊँ, मुझे स्पेशली नहीं मालूम है कि क्या चीज़ क्लिक करेगी, क्या चीज़ होगी। हाँ, कौन सा सीन क्लिक करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, कौन सा डायलॉग पे इवन हमें खुद पता नहीं होता कि कौन सा आपके डायलॉग पे लोगों को वो सीन अजीब सा हो जाता, कल्ट बन जाता, कोई सा भी सीन, यू नेवर नो। कभी ऐसा भी होता है कि आपके कितने सीन्स मीम बन गए हैं और एज रील्स ट्रेंड हो गए। कभी तो ऐसा भी होता है कि यार ये सीन पे तो लाफ्टर आ गया, मतलब ये तो हमने करते हुए भी नहीं इमेजिन किया था कि ऐसा हो जाएगा। तो आप गेस कर ही नहीं सकते कब क्या हो जाएगा। मैडॉक का एक ये है कि दे ऑलवेज गेट द ट्रेंडिंग थिंग्स गोइंग ऑन इन द फिल्म। तो वो चाहे वो मीम्स हो या फिर ट्रेंडिंग सॉन्ग हो, जैसे दामिनगर है या फिर लप्पू सा लड़का, ऑल दीज टॉपिकल थिंग्स। तो इससे कॉन्वर्सेशन भी ज़्यादा होती है, रिलेटिबिलिटी बढ़ती है, एंड खासकर इस यूनिवर्स में जो फैंटास्टिकल है उसको अगर आप रिलेटेबल चीज़ों से जोड़ देते हैं तो कॉम्बिनेशन बड़ा भलता सा और अच्छा नज़र आता है। So that's a lot of fun. Lovely. While both of you are very different journeys as actors, what unites both of you is जो typical हम बोलते हैं ना कि एक फिल्मी स्टोरी अपने आप में एक different universe से आना literally and to make it big in Bollywood. You very sweetly said कि मैंने भी नहीं सोचा था that I'll be here, but ऊपर वाले का आशीर्वाद and luck and मेहनत. Looking back now, आपकी जर्नी में we always have those low points where when you are in it you feel like भगवान मैं ही क्यों नहीं मिला था इन सारी मुसीबतों के लिए, but you understand that in hindsight. कोई ऐसी चीज़ जो आज आपको लगता है has actually helped you be where you are today? It could be a moment, an incident, an insult, something that didn't work out for you. Yeah, it's a sum total of everything. मुझे लगता है सक्सेस स्टोरी के पीछे ना एक चेन रिएक्शन होता है। वो आपकी अपब्रिंगिंग हो, जिसको आप बचपन में बोल रहे हो कि यार ये काश ये हो जाता वो हो जाता, पर उसी का फ़ायदा अभी हो जाता है, क्योंकि अगर वैसी अपब्रिंगिंग नहीं होती तो वो लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं होते, तो आप उसको पर्दे पे कैसे उतारते, क्योंकि वो आपने ज़िंदगी जी ही नहीं। तो एक तरह की ज़िंदगी, मिक्स ज़िंदगी जीने का फ़ायदा हुआ है कि हर तरह के लोगों से आप मिले हैं, एंड कई अच्छे रहे हैं, कई बुरे रहे हैं। अगर सब कुछ अच्छा ही चलता रहेगा तो आप आगे कैसे सीखेंगे और ज़िंदगी कैसे जिएंगे। तो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह की ज़िंदगी जीना। तो I think I've been lucky to have a very versatile lifestyle, which has been really worked for me. चाहे वो सक्सेस की सीढ़ी भी हो, from journalism to radio to television to films, theatre बीच में आया, तो ये एक बहुत मज़ेदार जर्नी रही है।
एंड एट द सेम टाइम बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम वो तो ज़रूरी होता ही है। आपकी डेस्टिनी नाम की चीज़ भी होती है जो आपको मिलना है, कब मिलना है, लेकिन आपको हमेशा तैयार रहना। फॉर मी आई थिंक सक्सेस इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आप फाड़ दो उसमें, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। परफेक्टली आंसर। नवाज? हाँ एग्जैक्टली, वो कभी कभी ये भी होता है कि जब आपको सक्सेस मिलती है आप उसके लायक ही नहीं बचते, बहुत सारे ऐसी चीज़ें क्या होती बात हैं, है। you know। अब उस ठीक उससे पहले ही आप शायद हार मान चुके हो। मैंने बहुत सारे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे मैंने देखे हैं कि बहुत अच्छे एक्टर थे, लेकिन इतना टाइम लग गया और जब उनको मिला तो जैसा कर सकते थे वैसा करने के लायक नहीं बचे थे। तो ये ऐसा भी हुआ। अच्छा, मतलब बहुत लेट मिला, इतना लेट मिला कि वो उस फिजिकली या मेंटली उस चीज़ के लिए बिल्कुल मतलब टायर्ड हो चुके थे, या वो माइंडसेट मतलब उस आग को जिंदा रखना भी आग जिंदा रखना बहुत एग्जैक्टली वो कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरी है कि अगर आई डोंट नो सक्सेस का क्या है, तो बहुत ही डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, क्योंकि फिजिकली बहुत ड्रेनिंग एक्टिंग है, एग्जैक्टली आपको मेंटली ड्रेनिंग है। वी सेल इमोशंस, और अंदर से इमोशंस आप निकालते हैं जब, तो इट्स वेरी ड्रेनिंग। ऑफ कोर्स। तो उसके लिए आप अब अगर आप में लाइफ में एनर्जी नहीं बची तो कैसे But that's करेंगे? a very good philosophic point what you said. It's actually a very good point. Yeah, कि कई बार आपको तब मिलता है जब ठीक उससे पहले आप शायद हार So मान चुके heartbreaking, होते हैं। Yeah. One thing which I love, which never changes in you, and I hope it never does, is वो जो नॉर्थ के लड़के की जो अंदर से पंजाबियत निकलती है कि यहाँ पे भी राजमा चावल कैसे खाऊंगा। What are some of those traits that I don't think will ever go away? What do you think? I mean, you've got so much success, money, fame, but what is that Punjabi do you think that is never going to change? यार बिना राजमा चावल के कैसे जी सकता है कोई? नहीं क्या होता। स्क्रिप्ट में भी राजमा हफ्ते चावल में ही एक था या दिन- कुछ और था? यू चेंज? नहीं अगर वो नीरेन भट्ट जो राइटर है हमारे, वो मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं, उनको पता है हफ्ते में एक दिन तो राजमा चावल बनते हैं ना। हमारे घर बनते थे संडे के संडे राजमा चावल, वो होना ही होना है। तो ये लप्पू सा लड़का, जो सिंपल सा लड़का पिक्चर के अंदर में बना हूँ, आलोक गोयल उसका नाम है, उसके बाद जब पावर शक्तियाँ आ जाती हैं उसको समझ नहीं आता उसका इस्तेमाल कैसे करें। उसका सबसे बड़ा कंसर्न है कि राजमा चावल कैसे खाऊंगा, मुझे खून पीना पड़ेगा। So that's his concern. That's what makes it more goofy and endearing. That's about it. When was the last time you had rajma chawal? This carb-heavy meal. I eat carbs. I have a good metabolism. Touch wood. Touch तो wood. मैं खा लेता हूँ। बस रात को कम खाता हूँ carbs, लेकिन दिन में तो दोपहर में अच्छे carbs वाला लंच करता हूँ। Unbelievable, but we believe Yeah, you. it's a fact. नवाज, कोई ऐसी चीज जो आपको छोड़नी पड़ी हो जो खाने की आपको बहुत पसंद है? इन्हें तो राजमा चावल तक त्याग नहीं मैं किया। सच बताऊं, मैं तो सब चीज़ें खाता हूँ, मुझे कोई किसी चीज़ से दोनों निहायत ही लकी मेटाबॉलिज्म वाले सच इंसान। बताऊं, मैं तो So we end this here. Yeah. Okay. But we had great fun. Thank you. Thank you, स्तुति। बहुत अच्छी फिल्म हो ये इन विशेस के साथ। Have a great Diwali and thank you so much for your time. Thank you, स्तुति। हैप्पी दिवाली। Happy Diwali.